हेलो दोस्त, कैसे हो आप सब। दोस्त, आज हम फिर से एक नए क्वेश्चन के आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे। वो है क्वेश्चन नंबर 6B का सेकंड पार्ट। ये है कॉर्पोरेट एंड इकोनॉमिक लॉ का क्वेश्चन पेपर फॉर दिसंबर 24 टर्म ऑफ एग्जामिनेशन फॉर CMA फाइनल ग्रुप 3 स्टूडेंट्स, राइट। एंड ये सेशन का हाईलाइट क्या है? पहला स्टेप है सजेस्टेड आंसर्स को अच्छे से समझना। ये आपको कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने के साथ एग्जामिनर की एक्सपेक्टेशंस का आइडिया देगा। एंड दूसरा स्टेप है स्टेप बाय स्टेप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करना है। इससे आपके आंसर्स और ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड और इम्पैक्टफुल बनेंगे, राइट। दोस्तों, ये जो आपका आंसर राइटिंग प्रैक्टिस है, ये इम्पोर्टेंट क्यों है? सी, पोस्ट एग्जाम आंसर राइटिंग का एक ही ऑब्जेक्टिव है, अपनी मिस्टेक्स को समझना है और आंसर्स को और रिफाइन करना है। अगर आप अभी से प्रैक्टिस करोगे तो फ्यूचर एग्जाम्स में प्रेजेंटेशन और कंटेंट दोनों बेटर हो जाएंगे। सिर्फ सही कॉन्सेप्ट्स याद होना काफ़ी नहीं है, उन्हें सही तरीके से लिखना भी इक्वली इम्पोर्टेंट है, राइट। सोच के देखो, अगर आप हर क्वेश्चन को थोड़ा और बेटर लिखने का प्रैक्टिस करते हो तो ये आपके जो मार्क्स है, मार्क्स में कैसे इम्पैक्ट करेगा। प्रैक्टिस का एक सीधा सा मंत्र है, जो आप जितनी बार प्रैक्टिस करोगे उतना ही बेटर होगा, राइट। आपको बस एक चीज़ याद रखनी है, छोटी कंसिस्टेंट एफर्ट्स ही बड़े रिजल्ट्स का बेस बनाती है। इसलिए आज का सेशन सिर्फ एक और क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का नहीं, बल्कि एक और स्टेप है आपके अल्टीमेट गोल की तरफ। तो चलो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 6B का सेकंड पार्ट की प्रैक्टिस और समझते हैं कि कैसे परफेक्ट आंसर्स लिखे जाते हैं, राइट। एंड ये जो क्वेश्चन नंबर 6B का जो सेकंड पार्ट का जो आंसर है वो मैंने ऑलरेडी लिख कर रखा हूँ, राइट। तो ऐसे ही आपको प्रेजेंटेशन करना है। क्वेश्चन नंबर 6B का सेकंड पार्ट ऐसे ही आपको हेडिंग लिखना है, प्रोविजंस ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1948 रिलेटिंग टू डिस्पोजल ऑफ नॉन बैंकिंग एसेट्स, राइट। तो बैंकिंग एक्ट 1948 के अंदर प्रोविजंस है रिलेटिंग टू डिस्पोजल ऑफ नॉन बैंकिंग एसेट्स, राइट। तो then you can write that under the Banking Regulation Act 1948, the disposal of non-banking asset by bank is governed by Section 29A. Section 29A ये इम्पोर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। सेक्शन 29A के अंदर अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है अबाउट डिस्पोजल ऑफ नॉन बैंकिंग एसेट्स व्हिच आउटलाइंस वेरियस प्रोविजंस व्हिच आर मेंशन बिलो, राइट। फर्स्ट, नॉन बैंकिंग एसेट के बारे में। नॉन बैंकिंग एसेट्स जो है, दिस इंक्लूड एसेट्स हेल्ड बाय बैंक्स दैट आर नॉट रिलेटेड टू देयर कोर बैंकिंग फंक्शंस सच एज, जो कि है इमूवेबल प्रॉपर्टी हो गया है, इमूवेबल प्रॉपर्टी, और यू कैन से अदर एसेट्स एक्वायर्ड बाय बैंक्स थ्रू डिफॉल्ट के थ्रू बैंक ने एक्वायर किया था, और अदर मीन्स इन द कोर्स ऑफ देयर बैंकिंग ऑपरेशंस, राइट। तो नॉन बैंकिंग एसेट्स आर दोज एसेट्स व्हिच आर नॉट रिलेटेड टू देयर कोर बैंकिंग फंक्शंस। टाइम फ्रेम ऑफ डिस्पोजल, ये सेक्शन 29 सबसेक्शन 1 में लिखा गया है। सेक्शन 29 सबसेक्शन 1 मैंडेट्स दैट बैंक्स मस्ट डिस्पोज नॉन बैंकिंग एसेट्स विद इन हाउ मेनी ईयर्स, विद इन 7 ईयर्स। 7 ईयर्स के अंदर अंदर जो नॉन बैंकिंग एसेट्स है वो सब नॉन बैंकिंग एसेट्स को डिस्पोज कर देना है फ्रॉम द डेट ऑफ एक्विजिशन, जब से एक्विजिशन किया हुआ था बैंक के द्वारा, वो डेट से लेकर 7 ईयर्स के अंदर जो डिस्पोजल ऑफ एसेट है वो एसेट को डिस्पोज ऑफ कर देना चाहिए, राइट। द ऑब्जेक्टिव इज टू इंश्योर दैट बैंक्स डू नॉट हेल्ड नॉन बैंकिंग एसेट्स indefinitely, right, which could be inconsistent with their banking business. तो ऐसे ही आपको प्रेजेंट करना है, अच्छे से लिखना है, क्लैरिटी होना है आपका एग्जाम में, राइट। मतलब आपका आंसर राइटिंग में क्लैरिटी होना चाहिए। देन अप्रूवल फ्रॉम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सी, बैंक्स आर रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन अप्रूवल फ्रॉम द RBI वट एवर, कोई भी डिसीजन मेकिंग का रिक्वायरमेंट हो जो कि बहुत सेंसिटिव है, जैसे कि जो यहाँ पर RBI का अप्रूवल क्यों रिक्वायरमेंट है? बैंक्स आर रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन अप्रूवल फ्रॉम द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फॉर होल्डिंग नॉन बैंकिंग एसेट्स बियॉन्ड द प्रिस्क्राइब्ड टाइम, राइट। तो 7 ईयर्स तक डिस्पोज एसेट को रखा जा सकता था, बट 7 ईयर्स से अगर बियॉन्ड रखना है तो RBI का रिक्वायरमेंट होगा, RBI का रिक्वायरमेंट होगा। सो बैंक्स आर रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन अप्रूवल फ्रॉम द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फॉर होल्डिंग नॉन बैंकिंग एसेट्स बियॉन्ड द प्रिस्क्राइब्ड
time frame, beyond the prescribed time frame, right? तो approval of from RBI is most essential for keeping that disposal assets beyond the prescribed time frame. Then और एक है रेगुलेशन ऑफ नॉन बैंकिंग एक्टिविटीज. तो नॉन बैंकिंग एक्टिविटीज का रेगुलेशन कैसे होता है? Regulation of non-banking activities. See, the Act gives RBI the authority to regulate and supervise the acquisition, management, and disposal of non-banking assets to eradicate excessive accumulation and ensure that banks remain focused on their core banking activities. Right? तो ये RBI Act RBI को अथॉरिटी मिला है टू रेगुलेट करना एंड सुपरवाइज करना है द एक्विजिशन, मैनेजमेंट एंड डिस्पोजल ऑफ नॉन बैंकिंग एसेट्स टू इरेडिकेट फॉर एक्सेसिव एक्यूमुलेशन एंड इंश्योर दैट द बैंक्स रिमेन फोकस्ड ऑन देयर कोर बैंकिंग एक्टिविटीज. राइट? तो आपका आंसर जो है वो बहुत सिंपल होना चाहिए सो दैट एग्जामिनर को अच्छे से अंडरस्टैंडिंग आ सके कि नहीं, कैंडिडेट को अच्छे से पता है इस मतलब क्वेश्चन का आंसर. राइट? एंड इसमें कुछ एक्सेप्शंस है, जैसे कि इन सम केसेस आरबीआई क्या करता है, आरबीआई में ग्रांट एंड एक्सटेंशन टू और अलाउ एक्सेप्शंस फॉर स्पेसिफिक एसेट्स और सर्कमस्टांसेस इफ डीम्ड नेसेसरी. राइट? तो ये आपका जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 का बी का सेकंड पार्ट का क्वेश्चन, ये ओनली 3 मार्क्स का क्वेश्चन. तो आपको इतना ही लिखने से ही पूरे अच्छे से लिखने से 3 मार्क्स आपको मिल जाएगा. राइट? तो बहुत इजी है एंड आपको सिर्फ बैंकिंग रेगुलेशन के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए, पूरे अच्छे से पता होना चाहिए सो दैट यू कैन एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन. राइट? तो आपको ऐसे ही प्रेजेंट करना है क्वेश्चन नंबर 6B का सेकंड पार्ट का आंसर. एंड इसके नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 7 का प्रैक्टिस करेंगे आंसर राइटिंग, और क्वेश्चन नंबर 7 के बाद और एक है क्वेश्चन नंबर 8. राइट? तो इसके नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 7 का जो दोनों क्वेश्चन है वो दोनों क्वेश्चन का भी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे. राइट? सो बट नाउ दिस इज इट ऑल अबाउट फ्रॉम माई साइड. थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट एंड हैप्पी स्टडिंग.